आज के इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे कि कैसे किसी 3 पद वाले दी गई बीजगणितीय संख्या का गुणनखंड आप लोग आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक संख्या हमने लिया है 2x² + 7x + 6, इसका करना है गुणनखंड। तो ये गुणनखंड देखिए आप लोगों को क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9 से शुरू हो जाता है। मतलब क्लास 7 में तो कम, लेकिन 8 से ऊपर लगभग सभी क्लास में गुणनखंड ये आप लोगों को पूछा जाता है। तो आप लोग कैसे इन संख्याओं का गुणनखंड करेंगे, अगले वीडियो में आप लोग माइनस वाले संख्याओं का भी गुणनखंड देखेंगे। इसमें आप लोग पहले केवल प्लस वाले संख्याओं का गुणनखंड करना सीखेंगे। और जैसे हम बताएंगे, आप लोग जो बात हम बोलेंगे इसको आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो सारी बातें आप लोग समझ लेंगे और गुणनखंड करना सीख जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, जब 3 पद वाले संख्या दिए होंगे और उसमें भी कैसे आप लोग पहचानेंगे कि इसी तरीके से गुणनखंड करना है। तो देखिए 3 पद में संख्या दिया गया, 3 पद मतलब प्लस से इधर का एक पद, इस प्लस के इधर का एक और दोनों प्लस के बीच का, इसको पद कहा जाता है। 3 पद है ये। और एक संख्या देखिए जो चर होता है, चर हम लोग कहते हैं A से Z तक के जो भी अल्फाबेट होते हैं इंग्लिश के, उसको हम लोग चर कहते हैं। यहाँ x दिया गया है, तो देखिए जो चर यहाँ होगा वही चर यहाँ भी होगा। यहाँ चर का घात 2 होगा, घात मतलब उसका पावर, उसके ऊपर जो संख्या है। तो देखिए यहाँ चर का घात 2 होगा, यहाँ चर का घात 1 होगा। इस पर 1 नहीं लिखा जाता है लेकिन 1 माना जाता है, यहाँ चर है ही नहीं। तो इस तरह का जब भी संख्या दिया होगा तो जो विधि हम यहाँ पर बताने जा रहे हैं इसका यूज आप लोग करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, आप लोग इन 2 संख्याओं का किनारे कहीं रफ पर गुणा कर लेंगे गुणनखंड करने के लिए। यहाँ जो किनारे वाला संख्या है, मतलब ये चर वाला जो स्क्वायर वाला, इसका जो गुणांक है इसका, और ये जो अकेले में अचर वाला संख्या होगा इसका आप लोग गुणा करेंगे। जैसे 2 और 6, देखिए 2 और 6 का गुणा करेंगे तो होता है 12। ध्यान दीजिएगा, इस किनारे किनारे वाले संख्याओं का आपने गुणा किया तो हो गया कितना, 12। अब क्या करेंगे, इस बीच वाले को जो सिंगल चर में है, इसके साथ में जो संख्या है, इसको हम लोग अपने तरफ से 2 संख्याओं में तोड़ेंगे। मतलब हम लोग 2 ऐसा संख्या अपने तरफ से लेंगे जिसका गुणा करने पर, जो इन संख्याओं का गुणा करने पर जितना हो रहा है उतना होना चाहिए। अपने तरफ से हम लोग 2 संख्या ऐसा लेंगे जिसका गुणा करने पर इतना होना चाहिए, और उनको जोड़ने पर कितना होना चाहिए, बीच वाला संख्या होना चाहिए। मतलब हम लोग अपने तरफ से 2 संख्या ऐसा लेंगे जिसका गुणा करने पर जो इन संख्याओं का गुणा करने पर हो रहा है उतना ही होना चाहिए, और उन्हीं दोनों संख्याओं को जोड़ने पर बीच वाला होना चाहिए। अपने तरफ से आप लोग संख्या चुनेंगे। तो आप लोग जानते हैं 3 और 4 का अगर गुणा करें तो कितना होगा, 12। देखिए इसका गुणा करने पर 12 हो रहा है, तो हम लोग ऐसा संख्या लिए जिसका गुणा करने पर उतना ही होना चाहिए, 12। लेकिन इन दोनों को जोड़ने पर कितना होगा, बीच वाला होना चाहिए। देखिए बीच वाला 7, यानी कि हमने जो संख्या चुना वो 3 होगा और 4 होगा। ये आप लोग ध्यान देंगे। अब ये नहीं कि आप लोग 6 दूना 12 होता है, 6 और 2 गुणा करेंगे तो 12 होगा, लेकिन 6 और 2 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, बीच वाला नहीं होगा। तो इन संख्या को हम लोग नहीं ले सकते हैं। हम लोग 3 और 4 जो अपने तरफ से चुन रहे हैं उसी को ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि 3 4 का गुणा करेंगे तो इसका गुणा करने पर जितना हो रहा है उतना ही होगा, और 3 और 4 को जोड़ेंगे तो बीच वाला होगा। यानी कि संख्या 3 और 4 अपने तरफ से लेंगे और उसको लिखेंगे कैसे, ये देखिए। पहले तो ये जो शुरू वाला है इसको लिख देंगे ऐसे ही, बीच वाले की जगह पर हम लोग अपने तरफ से 3 और 4 जब ले रहे हैं तो 3 और 4 को ही 7 के जगह पर लिखेंगे। x 7 के साथ x है तो 3 और 4 के साथ हम लोग जोड़ देंगे। मतलब इस 7 के जगह पर हम लोग लिखेंगे कितना, 3x और प्लस 4x। जो हमने संख्या चुना 3 और 4 वही x के साथ लगा के लिखेंगे, 3x और 4x दोनों प्लस में। मतलब 3x 4x जोड़ेंगे तो 7x हो जाएगा। अब देखिए बीच वाले की जगह पर तो हमने ये लिख दिया और लास्ट वाला भी ऐसे
रहने देंगे, मतलब शुरू वाला भी रहने देना है, लास्ट वाला भी रहने देना है, बीच वाले को तोड़ देना है 2 संख्या में। अब ये कुल हो गए 4 पद। अब देखिए क्या करेंगे, जब ये 4 पद हो जाएंगे तो आप लोग 2-2 संख्याओं में कॉमन लेंगे। कॉमन कहते हैं किसको, ऐसा संख्या जो दोनों पदों में हो वही कॉमन कहलाएगा। मतलब देखिए, इस दोनों पद में कॉमन लेंगे, इस दोनों में एक साथ में कॉमन लेंगे, इस दोनों में एक साथ में। तो इस दोनों में देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, 2 और 3 कॉमन नहीं हुआ। कॉमन कहेंगे जो संख्या दोनों में होगा। अब देखिए x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, यहाँ एक ही x है, यहाँ 2x है, तो एक ही x कॉमन हुआ। मतलब आप लोग ऐसे नहीं समझेंगे तो इन संख्याओं को ऐसे भी लिख सकते हैं गुणा के रूप में। देखिए 2 को लिख सकते हैं, 2 गुणा में x पर 2 है तो x को 2 बार ऐसे गुणा में लिख सकते हैं। फिर प्लस 3 गुणा में x लिख सकते हैं। फिर प्लस 4 को छोटे रूप में लिखना है, छोटे रूप में तोड़ के 4 को आप लोग लिख सकते हैं 2 गुणा में 2, 2 दूना 4 होता है और गुणा में x। और प्लस 6 को लिख सकते हैं 2 गुणा में 3, सबसे छोटे रूप में तोड़ देना है। अब देखिए कॉमन लेंगे, इस दोनों में देखेंगे और इस दोनों में देखेंगे। 2 यहाँ है तो यहाँ नहीं है। x देखिए, एक x यहाँ है और एक x यहाँ, मतलब दोनों में जो संख्या वो कॉमन होगा। लिखेंगे कैसे कॉमन को, दोनों कॉमन है तो कॉमन लेंगे ऐसे, x दोनों में से ले लिए और जब कॉमन लेते हैं तो कॉमन के बाद ब्रैकेट लगा के लिखते हैं हम लोग बिना कोई चिन्ह लगाए ही। तो कॉमन हमने x ले लिया, ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, जो संख्या कॉमन के अलावा बच गया। जैसे यहां से हमने x तो कॉमन ले लिया, बचा क्या 2 और x, तो 2x लिखेंगे। फिर ये चिन्ह है प्लस तो प्लस लिखेंगे। यहाँ से भी हमने x कॉमन ले लिया है तो 3 बचा है तो 3 लिख देंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे। इस दोनों में कॉमन हो गया। यहाँ देखते हैं, यहाँ प्लस का चिन्ह है, प्लस लगा लेंगे। फिर देखिए 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, बाकी कोई संख्या दोनों में नहीं है तो 2 कॉमन हो जाएगा। जो संख्या बचा 2 और x गुणा में है तो गुणा ऐसे ही लिखते हैं 2x, और प्लस यहाँ से भी 2 हमने ले लिया तो 3 बचा है तो 3 लिख देंगे। एक बात और याद रखेंगे आप लोग, जब ये गुणनखंड करेंगे जो संख्या इस ब्रैकेट में आएगा वही संख्या इस ब्रैकेट में भी आना चाहिए, चिन्ह के साथ भी। देखिए 2x + 3, 2x + 3, तभी आप लोग समझेंगे कि हमारा गुणनखंड सही हो रहा है, नहीं तो समझेंगे गलत है। अब देखिए, अब इस 2 ब्रैकेट में सेम संख्या आ गया तो एक ही को लिखेंगे, मतलब एक फिर से कॉमन हो रहा है तो 2x + 3 एक जगह लिख लेंगे, 2 जगह है तो, और एक ब्रैकेट में ये लिख लेंगे x + 2 जो संख्या बचा है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी को कहते हैं हम लोग गुणनखंड। इस संख्या का गुणनखंड ये हो जाएगा। ऐसे कब करेंगे गुणनखंड, बीच वाले को तोड़ के हमने गुणनखंड किया। कब, जब 3 पद होंगे और एक में वही चर का स्क्वायर होगा, मतलब चर 2 बार होगा, चर 1 होगा, यहाँ कोई चर नहीं होगा, तब इस विधि से आप लोग गुणनखंड करेंगे। एक और संख्या हम लोग लेके इस गुणनखंड को समझते हैं। अब देखिए हमने यहाँ पर दूसरा संख्या लिया हुआ है x² + 5x + 6। इसको भी सेम उसी तरह से करना है। कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए कोई संख्या कोई अचर नहीं है, जहाँ कोई अचर नहीं होता वहाँ 1 मान लेते हैं। 1 लिखा नहीं जाता है तो यहाँ सामने 1 नहीं लिखा हुआ है, तो 1 का हमने बोला था 6 में आप लोग गुणा करके देख लेंगे। 1 का 6 में गुणा होगा तो 6 होगा। अब 2 संख्या अपने तरफ से ऐसा लेना है जिसका गुणा करने पर 6 हो और जोड़ने पर बीच वाला हो, तो कितना होगा आप लोग जानते हैं, 2 और 3। 2 और 3 का गुणा करेंगे 6 और 2 और 3 जोड़ेंगे तो बीच वाला होगा 5। यानी कि 2 और 3 में हमने संख्या को तोड़ा। पहला वाला तो ऐसे ही लिख देना है, बीच वाले की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, 2x और प्लस 3x, x है तो लगा देंगे और लास्ट वाला लिख लेंगे। अब जब 4 पद हो गया, इसको हमने बोला था ऐसे कर लेंगे, x पर 2 है तो x गुणा में x लिख लेंगे, फिर प्लस 2 गुणा में x लिख लेंगे, बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा माना जाता है, फिर प्लस 3 गुणा में x लिख लेंगे और फिर प्लस 6 को 2 गुणा में 3 लिख लेंगे। इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन देखेंगे
तो x देखिए यहाँ भी है, तो x कॉमन बचा, जो उसको ब्रैकेट में लिखेंगे तो x प्लस यहाँ से x निकल गया 2 बचा, फिर ये प्लस इस दोनों में कॉमन देखिए 3 कॉमन हुआ, यहाँ बच गया x प्लस यहाँ बच गया 2, दोनों ब्रैकेट में देखिए सेम संख्या आया, तो मतलब हमारा गुणनखंड सही है। अब एक ब्रैकेट में x प्लस 2 जगह तो एक में लिख लेंगे, और ये जो बचा उसको एक ब्रैकेट में x प्लस 3 लिख लेंगे, यही हमारा आंसर होगा, यही गुणनखंड कहलाएगा। इस तरह से आप लोग आसानी से गुणनखंड कर सकते हैं। कुछ और गुणनखंड यहाँ पर हम लिख रहे हैं, उसको आप लोग सॉल्व करके और कमेंट में रिप्लाई करेंगे। आप लोगों का जो भी हल होगा, जो सही होगा, कमेंट में बताया जाएगा। तो ये दोनों संख्या हैं, इनको आप लोग सॉल्व करके कमेंट में इसका रिप्लाई जरूर करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही।